वेलकम बैक गाइस। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, तभी आप इस सीरीज को समझ पाएंगे। अभी तक आपने देखा कि फैंग यू और अन्य लड़कियां मिंग टियन से मिलने उसके घर गए थे और उन्होंने वहां खूब मजे किए। अब फैंग यू अकेले में मिंग टियन से कहती है कि उस दिन उन बुलीज की वजह से तुम्हारी साइकिल टूट गई थी, इसलिए हम तुम्हारे लिए यह नई साइकिल लेकर आए हैं। लेकिन मिंग टियन इतनी महंगी साइकिल देखकर मना कर देता है। फिर फैंग यू उसको बताती है कि वो उसको अपना ओपोनेंट इसलिए चुनी क्योंकि वो चाहती है कि कॉलेज में सभी मिंग टियन को रिस्पेक्ट करे। वो कुछ देर सोचता है और कहता है कि ये फाइटिंग वगैरह मुझसे नहीं होगा और फैंग यू इस पर नाराज हो जाती है। फिर वो दोनों बच्चों को बाय कहकर अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से चले जाती है और साइकिल वही छोड़ देती है। मिंग टियन नई साइकिल को छूकर देखता है और तब हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि बचपन से लेकर मिंग टियन के मास्टर ने उसको खूब ट्रेन किया था। दरअसल उसके पापा ही इसके मास्टर थे और वो बहुत ही बड़े बॉक्सर थे। एक बॉक्सिंग मैच के दौरान उनका ओपोनेंट रिंग के अंदर ही मर गया। इस हादसे के बाद उनके पापा बहुत ही गिल्टी फील करने लगे और इसे भूलने के लिए शराब पीने लगे। इस वजह से उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई और फिर कुछ दिन बाद मिंग टियन के पिता भी चल बसे। तब उसने फैसला किया कि वो कभी बॉक्सिंग नहीं खेलेगा क्योंकि उसके भाई और बहन की जिम्मेदारी उस पर थी। अगले दिन मिंग टियन और फैंग यू कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं। उनकी बातें सुनकर प्रिंसिपल फैंग यू को डांटते हैं कि मिंग टियन से पूछे बिना मैच में उसको कैसे चुना। इतना ही नहीं, वो मिंग को भी डांटते हैं और उसका ट्रांसफर रिजेक्ट कर देते हैं। ये सुनकर मिंग बड़ा ही शॉक हो जाता है। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, इसीलिए पनिशमेंट की तौर पे दोनों को मिलकर स्विमिंग पूल साफ करना है और इन दोनों पर नजर रखने के लिए एक वॉलंटियर को भी अपॉइंट किया जाता है। फिर दोनों चुपचाप पूल को साफ करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद फैंग यू मिंग पर पानी फेंकती है। मुड़कर बदले में मिंग भी उस पर पानी फेंकता है और इस तरह दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। इनको देखकर इन पे नजर रखने वाली वॉलंटियर डांटती है कि तुम दोनों पनिशमेंट में भी लड़ने लग गए। लड़ाई रोकने के लिए वो दोनों के पैर साथ में बांध देती है। अब दोनों ठीक से चल भी नहीं पाते और बार बार गिर रहे होते हैं। फिर अपना मिंग टियन एक आइडिया देता है कि 1 कहने पर ये वाला पैर आगे रखना और 2 कहने पर हम दोनों वाला पैर आगे रखेंगे। ऐसे ही 1 2 1 2 कहकर उस पुल को क्लीन करने लगते हैं। फिर पूल साफ करने के बाद दोनों बहुत थक जाते हैं और वहीं सो भी जाते हैं। लेकिन फैंग यू जाग जाती है और देखती है कि मिंग टियन बड़ी गहरी नींद में है। वो मिंग टियन की आंखों को एक पेंटिंग की तरह निहार रही होती है। फिर उसकी नज़र मिंग टियन के बड़े एडम एप्पल पर आती है और उसको टच करने के लिए मिंग के पास जाती है। इतने में मिंग उठ जाता है और फैंग घबरा जाती है। फिर पैर की डोरी खोलकर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं शाओमी ग्वान यान के पास रीमैच के लिए आई है और कहती है कि उस दिन ग्लव्स लूज होने के कारण वो मैच हार गई थी, लेकिन आज जीतकर ही रहेगी। ग्वान ठीक है कहकर तैयार होने लगता है, लेकिन शाओमी अपने ग्लव्स पहनने ही वाली रहती है कि अचानक से उसका पेट दर्द शुरू हो जाता है और वो अपना पेट पकड़कर खड़ी रहती है। उसकी हालत देखकर ग्वान उसकी सिचुएशन समझ लेता है और कहता है कि इस वक्त फाइट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ और अगर फाइट किया तो मैं पक्का हार जाऊंगा। क्यों ना हम फिर कभी फाइट करें। यह सुनकर शाओमी बड़ी शॉक हो जाती है। वो पेट दर्द के बावजूद किसी तरह से फाइट करके ग्वान को हराने के मूड में थी और उसके लाख मनाने पर भी ग्वान फाइट के लिए राजी नहीं होता। फिर शाओमी दुखी होकर वहां से जा रही होती है। तब ग्वान भाग कर आता है और उसे अपना बैग पकड़ाकर कहता है कि तुम यहीं रुको, और दुकान से एक हॉट चॉकलेट खरीद कर लाता है। वो कहता है कि इसे पी लो, तुम बेहतर फील करोगी, और हाँ, ऐसे वक्त में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। अब शाओमी चौंक जाती है कि इसको मेरी प्रॉब्लम कैसे पता चली। ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है यार, ये सोचकर वो हॉट चॉकलेट पीने लगती है। अब अगले सीन में सनहाओ को देखते हैं जो बॉक्सिंग क्लब में एक शानदार एंट्री करता है। आते ही वो अपने कपड़े उतारकर पूरे शरीर में तेल लगा लेता है और किसी बॉडी बिल्डर की तरह अपने एब्स दिखाने लगता है। तभी अचानक वहाँ की सारी लड़कियाँ गायब हो जाती है। फिर वो अपने फूटी किस्मत को कोसते हुए कहता है कि मैं भी मिंग टियन की तरह एक लड़का हूँ यार, फिर उसकी जितनी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिलती। ये सब सुनकर मिया उसके पास आती है और हंसकर कहती है कि बेटा ये स्पोर्ट्स कॉलेज है, यहाँ की लड़कियाँ खुद इतने बड़े बड़े एब्स लेकर घूम रही हैं कि एब्स दिखाकर तो उनको कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाओगे।
लेकिन हाँ, मिंग टियन की बात तो कुछ और ही है। वो इस कॉलेज का पहला लड़का है, ऊपर से इतना इनोसेंट और अच्छा है कि यहाँ की सारी लड़कियाँ उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। और सुनो, जाते जाते ये सारा तेल साफ करके जाना, समझे? तेल फ्री में नहीं मिलता कि जहाँ चाहे शरीर में लगा दिया, ये कहकर वो चली जाती है। सन हाओ भी जाने लगता है कि तभी तेल पर पैर रखता है और फिसल कर धड़ कर के नीचे गिरता है। फिर हम MMA क्लब को देखते हैं। वहाँ पर मिंग बैठा होता है, लगता है उसने भी क्लब ज्वाइन कर लिया है। तभी ट्रेनर बताते हैं कि अब फैन सभी को डेमो देगी और डेमो के लिए वो एक वॉलंटियर को बुलाते हैं, लेकिन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में सन हाओ हाथ उठाते हुए कहता है, मैं बनूंगा वॉलंटियर। अब वो फैंग यू के पास आकर कहता है कि कॉलेज के पहले दिन मैं रेडी नहीं था, इसलिए तुम मुझे उठाकर पटक दी थी, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो ऐसा कह रहा होता है कि फैंग उसी वक्त उसे उठाकर धड़ से जमीन पर पटक देती है और दोबारा उसकी नाक कट जाती है। वो लगातार फैंग यू की मार खाता रहता है। डेमो देखकर मिंग बड़ा ही इम्प्रेस्ड होता है और तालियां बजाने लगता है। बाहर शाओमी और मिया बुक्स पढ़ रही होती है। दोनों रिसर्च कर रहे हैं कि बॉक्सिंग के लिए किसी को कैसे कन्विंस करना है। इतने में मिंग टियन वहां आता है और उसको देखकर मिया एकदम से उछलने लगती है, लेकिन शाओमी उसको चुप कराकर कहती है कि अभी उससे बात करना बेकार है, पहले बुक्स पढ़ेंगे फिर उसको कन्विंस करेंगे। और ये कहकर दोनों तेजी से भागने लगते हैं। मिंग उनका पीछा करता है और आखिरकार उनको रोक लेता है। वो हैरान है कि ये दोनों भाग क्यों रहे थे। खैर छोड़ो कहकर उनको एक पेपर देता है जिसमें उसका क्लास और पार्ट टाइम जॉब का टाइम लिखा हुआ है। कहता है कि इसके बाद जो भी टाइम बचेगा आप मुझे उस टाइम पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, और चला जाता है। और ये सुनकर तो दोनों बड़ी दंग रह जाती है कि ये क्या बोल के चला गया। फिर दोनों उस पेपर को देखती है तो उसमें कोई फ्री टाइम ही नहीं होता। लगता है मिंग हमेशा कोई ना कोई काम करता ही रहता है, और अब दोनों कंफ्यूज होते हैं कि इसे ट्रेनिंग किस टाइम पर देनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग आइसक्रीम शॉप पे रैबिट के कॉस्ट्यूम में काम कर रहा होता है। तभी वो फैंग को आते हुए देखता है और वो तुरंत चेक करता है कि शॉप में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है या नहीं, लेकिन वहाँ पर बस एक ही आइसक्रीम बची होती है। वो काउंटर मैनेजर से कहता है कि वो इकलौती स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम किसी और को ना दे और उस लड़की के लिए बचा के रखे। फिर जब फैंग यू आकर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मांगती है तो काउंटर मैनेजर कहती है कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। बाहर जो रैबिट के भेस में पर्ची बांट रहा है उसी ने आपके लिए यह रिजर्व करके रखी थी। ये सुनकर बड़ी हैरान होकर रैबिट को देखने लगती है। वो अब भी नहीं जानती है कि रैबिट सच में मिंग टियन है। बाहर से मिंग टियन छुपकर देखता रहता है और उसे खुश देखकर खुद भी खुश होता है। अब अगले दिन कॉलेज में टूर्नामेंट की नई स्केड्यूल आती है। इसके अनुसार मिंग को फैंग से लड़ने से पहले कई क्वालिफाइंग मैच जीतना होगा। ये देखकर फैंग चौंक जाती है कि अब ये जीतेगा कैसे। फिर ये स्केड्यूल को ग्वान यान और उसी के कॉलेज का एक बदमाश लड़का म्यू चैन भी देख रहा होता है। म्यू चैन ग्वान से कहता है कि गुरु, हम दोनों एक ही ग्रुप में हैं, इसलिए हमारे मैचेस में आप मुझे धीरे से मारना। फिर वो बोर्ड पे मिंग का नाम देखता है और उसकी खूब बुराई करता है। बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पता नहीं ये इस टूर्नामेंट में कैसे आ गया। ग्वान पूछता है कि क्या तुम मिंग टियन को जानते हो? म्यू चैन कहता है कि वो मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ता था, मेरे साथ ही बैठता था और मेरा स्कूल बैग भी वही उठाता था। और तभी वहाँ से मिंग टियन गुजरता है और म्यू चैन उसको बुलाता है, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है। अब म्यू चैन भागकर उसको रोकता है और कहता है कि क्या बच्चू पुरानी बातें भूल गया क्या? पहले तो बड़ा लूजर बनता था और आज इतना एटीट्यूड कैसे दिखा रहा है। और तभी फैंग यू वहाँ आकर उसकी उंगली मरोड़ देती है। वो गुस्से में कहती है कि मिंग पर हाथ रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम अगर कॉलेज के अंदर नहीं होते तो इस वक्त तुम्हारी उंगली ही टूट जाती। अब उसकी धमकी को सुनकर ग्वान म्यू चैन की तरफ से माफी मांगता है। मिंग भी फैंग यू को शांत करता है और कहता है कि मैं भी ग्रुप ए में हूँ, इसे मैच में ही देख लूंगा। और ये कहकर मिंग टियन चला जाता है। अब ग्वान अपने कॉलेज में लौटता है और म्यू चैन को बुलाकर वार्निंग देता है कि आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं खुद ही तुझे मार डालूंगा। अब फैंग यू और फैंग जू कार में अपने दादाजी की फ्रेंड से मिलने जा रहे होते हैं। फैंग यू का भाई उससे कहता है कि दादाजी के फ्रेंड का बेटा तुम्हारी उम्र का है और लगता है कि दादाजी ने तुम्हारे लिए एक कोई सेटिंग कर रखी है। अब बताओ कि तुमको वहाँ पर जल्दी जाना है या देरी से। उसके बाद दोनों मिलकर यहाँ जाओ वहाँ जाओ करके ड्राइवर को कंफ्यूज कर देते हैं
और एक ही एरिया में उसे गोल गोल घुमा रहे होते हैं। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिंग को एक होटल में नई पार्ट टाइम जॉब मिल गया है। उसका ओनर उससे कहता है कि आज तुम एक बहुत ही बड़े वीआईपी को सर्व करने वाले हो, इसलिए जरा ध्यान से काम करना। दरअसल इसी होटल में फैंग यू और फैंग जू उनके दादाजी से मिलने आ रहे होते हैं और दोनों के आते ही उनके दादाजी पूछते हैं कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। लेकिन उनके फ्रेंड इन दोनों के सपोर्ट में कहते हैं कि दोनों ट्रैफिक में फंस गए होंगे और फिर वे बातें करने लगते हैं। उनके फ्रेंड अपने बेटे को बताते हैं कि याद है बचपन में तुम दोनों साथ खेलते थे। उनका बेटा कहता है कि हाँ, हम दोनों एक ही क्लास में बैठते थे और फैंग मुझे बहुत ही पसंद करती थी। एक्चुअली में ये वही लड़का है जो बचपन में फैंग को मॉन्स्टर कहकर सबके सामने इंसल्ट कर दिया था। इसका नाम शिवे है। उसकी बचपन की हरकतें याद करके फैंग को शिवे से बहुत चिढ़ होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। फैंग समझ जाती है कि उसके दादाजी और उनके फ्रेंड इन दोनों का रिश्ता पक्का करवाना चाहते हैं, इसलिए वो हवा खाने के बहाने बाहर जाने लगती है और तभी उसकी नज़र मिंग पर पड़ती है। अब क्या फैंग यू की शादी पक्की हो जाएगी या मिंग टियन यह सब देख के फैंग यू की मदद करेगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।